सबसे पहले कर लेते हैं ग्लोबल बाजार से, और इस वक्त एशियाई बाजारों से एक अपडेट आ रहा है। चीन में महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं जो कि अनुमान से ज़्यादा हैं। करीब 0.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.3% का हमारा अनुमान था, लेकिन चीन के एशियाई बाजारों में शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जापान के बाजार ऊपर हैं, हांगकांग और कोरिया के बाजार में भी करीब 1.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। चीन के बाजार देखेंगे तो सपाट है, लेकिन निक्केई के बाजार 520 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी काफी पॉजिटिव संकेत इस वक्त, और हरे निशान में गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 24,400 के पास के लेवल्स गिफ्ट निफ्टी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो काफी मजबूत शुरुआत इस वक्त एशियाई बाजारों की तरफ देखने को मिल रही है। वजह ये भी है कि कल अमेरिकी बाजारों में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली है, और कल डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 680 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में थी। नैस्डैक में 460 अंकों की तेजी देखने को मिली। 2022 के बाद S&P 500 में सबसे बड़ी तेजी कल के सेशन में नजर आई है। वजह ये थी कि वहां पर नए लेबर के आंकड़े आए, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, और वहां पर जिस तरह से राहत मिली है उसके बाद हमने बाजार में तेजी देखी। जॉबलेस क्लेम 17,000 गिरकर 2.33 लाख 2.4 लाख का अनुमान था। तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में जो स्लो ग्रोथ की बात की जा रही थी, मंदी की बात की जा रही थी, उसका डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। हालांकि ये जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ऐसे भी नहीं थे कि बाजार ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट हर छोटी से खबरों पर एक बड़ा रिएक्शन दे रहा है। तो आने वाले समय में ये वॉलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कोई भी नेगेटिव खबर आएगी, यूएस के बाजार टूटेंगे, और एक जरा सी पॉजिटिव खबर आती है, सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है, तो बाजार में इस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिलती है। तो छोटी से छोटी खबर पर इस वक्त बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल के सेशन में भी देखा। हालांकि अब बातें की जा रही हैं कि अब पूरी तरीके से जिस तरह से आर्थिक के आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहा है, और अब देखना होगा कि आने वाले समय में फेड किस तरफ क्या फैसला लेता है ब्याज दरों में कटौती को लेकर, जिसके कि जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि कल ये जो आंकड़े आए, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, मंदी की जो बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी उसका डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने भरपूर देखा कल के दिन। नतीजे वहां पर फार्मा कंपनी एली लिली अनुमान से बेहतर नतीजे थे, जिसके चलते 9.5% की तेजी वहां पर देखने को मिली। टेक शेयरों में वापस से खरीदारी लौटी। चिप मेकर कंपनियां एनवीडिया, ब्रॉडकॉम जैसे स्टॉक्स भी 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ कल कारोबार कर रहे थे। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि अच्छी बढ़त थी, मिले जुले थे, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर यूरोप के बाजार भी बंद हुए। अन्य संकेत पर नजर डालें तो जॉबलेस क्लेम के जब आंकड़े आए तो दिन के दौरान हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 4% के स्तर को भी छुए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी नरमी आई और 3.9% के आसपास बॉन्ड यील्ड्स में स्थिरता देखने को मिली। और जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, मंदी की टेंशन थोड़ी कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। इन तमाम खबरों का असर कल हमने कच्चे तेल में देखा, और एक रिकवरी आई। करीब 1% की तेजी वहां पर भी कल के सेशन में देखने को मिली। और सोने में आज हल्की नरमी के साथ शुरुआत है। हालांकि कल के सेशन में वहां पर भी 1% की तेजी गोल्ड में भी देखने को मिली, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, बॉन्ड यील्ड्स में स्थिरता लौटी है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल हुए हैं, उसके बाद हमने देखा सोने में आज हल्की शुरुआत देखने को मिल रही है। ओवरऑल संकेतों की बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, और भारतीय बाजारों में भी जब हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो आज भी बना रह सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। एक गैप अप ओपनिंग के संकेत आज भी दिखाई दे रहे हैं। 250 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त। तो कह सकते हैं कि आज भारतीय बाजारों की भी शुरुआत इसी तरीके से हो सकती है।